नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को सलाम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के 50 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी आज ही के दिन वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की निंदा की है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। इधर प्रदेश भर में भी संविधान हत्या दिवस को लेकर भाजपा ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। ऊना में हुए कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश पर आपातकाल थोपा और कई महीनों तक लोगों के अधिकार छीन लिए गए। सिकंदर कुमार ने इस आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। आपातकाल हमारी पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश पे थोपा था, लेकिन ये जो आपातकाल लगाया था इसमें वो चुनाव हार गई थी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने उनके विरुद्ध निर्णय दिया था, क्योंकि जो उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि चुनावों में बहुत धांधली हुई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और इसलिए हाई कोर्ट ने पूरे तथ्यों की छानबीन कर उनके विरुद्ध जो है उस चुनाव को अवैध ठहराया था और उन्होंने आनन फानन में जो है वो देश में अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो आपातकाल थोप दिया था और पूरे देशवासियों के साथ लोगों की दुर्दशा की थी उस आपातकाल में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 12 ई स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई स्कूटर राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए हैं, जो 8 जिलों में तैनात किए जाएंगे। इनका उद्देश्य घर द्वार के समीप HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों की जांच, दवाइयां व परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एड्स के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है और इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज है उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कुल्लू जिले के 3-4 स्थानों पर आज बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 लोगों के बहने का समाचार है। इसके अलावा संपत्ति को भी भारी क्षति हुई है। आज दोपहर बाद सैंज घाटी के जीवानाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़, मनाली के अंजनी महादेव नाले और बंजार क्षेत्र के होरनगढ़ में भारी वर्षा के बाद बादल फटा है। इसके चलते सैंज और पार्वती नदी के अलावा आसपास के नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। सैंज घाटी के रैला बिहाल क्षेत्र में 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और घर का सामान निकालते समय 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए। प्रशासन द्वारा इन लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुछ वाहन भी बह गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। राज्य के अन्य भागों में भी मॉनसून की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है और कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।